पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको जो भी बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स बताई हैं उनमें से काफ़ी सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं और काफ़ी सारे यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उससे रजिस्टर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। मेरे ये वीडियोस को बनाने का 2 ठोस मकसद है। पहला मकसद तो ये है कि हम जिन्होंने भी इस देश यानी कि इंडिया में जन्म लिया है वो इस धरती के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रख सके, उसकी हिस्ट्री को जान सकें हम लोग और वो हिस्ट्री को थोड़ा बहुत याद कर सके और उसको रिकॉल कर सके, क्योंकि उन लोग ने जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने इतना कुछ दिए हैं हम लोग को, इतने स्ट्रक्चर्स दिए हैं हम लोग को, उसका कुछ ना कुछ तो मकसद रहेगा। आप खुद ब खुद देख के जान सकते हैं इतने सारे हमारे देश में वर्ल्ड हेरिटेज साइट से यूनेस्को से जीती हुई और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी हैं। और दूसरा ठोस मकसद ये है कि जो भी बच्चे नाटा एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं जो कि नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर है उनके लिए ज्ञान बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। और सारे बच्चे भी जो हैं जो 10th पास हैं 12th पास हैं या कुछ भी कर रहे हैं, एक्चुअली ये पूरा जनरल नॉलेज IQ पे बेस्ड है। तो जनरल नॉलेज आप जितना गेन करोगे उतना आपका नॉलेज, उतना आपका दिमाग चलाने का स्किल्स, उतना आपका मेंटल स्टेटस बढ़ेगा और नॉलेज जितना प्राप्त करोगे उतना ही इंसान एक अच्छा मोल्ड होता है। वो कहावत तो आपने ज़रूर ही सुने होंगे, हीरे को जितना घसेंगे उतना ज़्यादा चमकेगा। वही चीज़ मैं अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ, आप भी ज़रूर कीजिए। ये सब नॉलेज ज्ञान प्राप्त करके जो भी अच्छी हमें ज्ञान मिल रही है, और मैं समझता हूँ जो ज्ञान मैं आप लोग को दे रहा हूँ वो काफ़ी सरल है और काफ़ी अच्छी है और एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में आपको दी जा रही है। तो आप जल्द से जल्द उसको प्राप्त करें और मेरे सारे वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो ये 2 मेरे ठोस मकसद थे। और दूसरी चीज़ आपके साथ ये शेयर करनी थी मुझे कि मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स जो कि मेरे दोस्त हैं आजकल बहुत ही ज़्यादा मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन सिचुएशन, काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरे वीडियोस को देख करके। और जो टेक्निक्स में इस्तेमाल करता हूँ, जो चुटकी बजा के अलग अलग नई नई टेक्नोलॉजी अपना करके, वो काफ़ी उनको अम्यूज़ कर देती है। तो काफ़ी अपनी खुशी एक्सप्रेस कर रहे थे आपके वीडियोस को देख के। भाई बहुत अच्छा लगता है, हमें पता चला कि आप भी एक यूट्यूबर बन गए हैं, हमारा दोस्त जो है एक यूट्यूबर बन गया है। स्कूल के टाइम पे हम साथ पढ़े थे और आज देखो आप देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। ऑब्वियसली क्यों नहीं अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगता है भाई। तो थैंक यू वेरी मच जिन्होंने भी मुझे अप्रिशिएट किया, जिन्होंने भी मुझे अच्छे कमेंट्स दिए। और मैं यही आशा करता हूँ आगे भी मेरे को बहुत ही अच्छे कमेंट्स मिलेंगे, क्योंकि मैं जो आपको क्वालिटी कंटेंट देता हूँ वो बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म में होता है और आप देख सकते हैं, खुद जज कर सकते हैं। और तीसरी बात मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ, आज संडे है जबकि मैं शूट कर रहा हूँ, ये पहली बार आर्टिफिशियल लाइट में शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरे को काफ़ी कम टाइम मिला था आज, और आज शूट करने को मन भी कर रहा था और मेहमान भी आए थे, इस वजह से सुबह में मैं नहीं कर पाया। कि आजकल काफ़ी मैं खुश हूँ बिकॉज़ ये जो बारिश के बाद जस्ट जो मौसम आता है वो मेरा फेवरेट मौसम होता है। एक्चुअली ये भी मुझे अभी ही पता चला, अभी रिसेंटली बोले तो मैंने 2 दिन पहले, जब से मैं बारिश रुकने के बाद जो मौसम आया है अब फील कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा, इसके बारे में कंसल्ट किया। मम्मी मेरे को बहुत सारे अच्छे अच्छे ख्वाब आ रहे हैं रात में और फीलिंग भी बहुत अच्छी आ रही है, तो ये क्या हो रहा है, ये मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, जबकि यह गर्मी वाला है थोड़ा बहुत, मगर मुझे बहुत पसंद है। तो मेरी मम्मी ने यह कहा मुझसे कि तुम पैदा हुए थे जून में और जून में गर्मी रहती है, तो शायद से वो रीज़न है, इस वजह से तुम्हें पसंद आ रहा हो ये मौसम। जो कुछ भी हो, जब तक दिल में है खुशी तब तक क्या सोचना दूसरे की चीज़ के बारे में, राइट। बस भाई खुश रहो और खुश रखो दूसरों को। और एक चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ जो कि 5वीं चीज़ है। एक्चुअली आज का जो प्लान था वो कुछ और था, ये भी एक रीज़न है कि मैं आज शाम में शूट कर रहा हूँ। मैं जाने वाला था साइट विज़िट पे, तो मैंने काफ़ी प्लानिंग की थी कि साइट विज़िट पे तो जा रहा हूँ मेरे क्लाइंट्स के साथ, तो मैं एक ट्रैवल ब्लॉग क्यों ना बना दूँ आप लोग के लिए। वो प्लान कैंसिल हो गया फॉर सो एंड सो रीज़न, आई डोंट नो। इस वजह से मेरे को थोड़ा बहुत वैसा भी लगा बुरा, मगर जो अंदर से मैं एकदम एनर्जी ला रहा था, जनरेट कर रहा था, जो दिमाग में थॉट्स आ रहे थे, जो मोटिवेशन अंदर ही अंदर क्रिएट हो रही थी,
जो एक सिस्टमेटिक थिंकिंग होती है कि हम लोग ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, घर से निकलने के बाद ये करेंगे, शूट ऐसे करेंगे, सिनेमैटिक शॉट्स ऐसे लेंगे, ये नहीं करेंगे, स्लो मोशन पे दिस दैट, वो सब थॉट्स आ रहे थे। इस वजह से मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी। तो वो खुशी इज़हार करने के लिए मैंने ये वीडियो आज शाम में ही शूट कर दिया। और अगर आपने मेरे ट्रैवल व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो मैं आपको ऊपर आई आइकन में मेरे ट्रैवल व्लॉग्स दे दूँगा, ज़रूर वो क्लिक करके मेरे ट्रैवल व्लॉग्स देखिएगा। बस यही चीज़ें शेयर करनी थी। Seven, six, five, four, three, two, one. Shall we begin? Hi friends and welcome back to your channel. Am I Mohammad Ibrahim, Architecture and Interior Designing Projects. Since you have seen my previous videos which was on the topic of identification of buildings in India, in this video we would be identifying some more buildings and structures throughout the world. So let us start the show. Stonehenge, Great Britain, UK. Stonehenge is a prehistoric monument in England. It consists of a ring of standing stones. 13 feet, it means 4 meters high, and 7 feet, it means 2.1 meters wide, and weighing around 25 tons each. The stones are set within earthworks in the middle of the most dense complex of Neolithic and Bronze Age. Monuments in England include 700 burial mounds. One of the most famous landmarks in the United Kingdom, Stonehenge is regarded as a British cultural icon. It has been a legally protected, scheduled ancient monument since 1882, and the site and its surroundings were added to UNESCO's list of World Heritage Sites since 1986. Big Ben, London. Big Ben is the nickname for the Great Bell of the striking clock at the north end of the Palace of Westminster in London and is referred to the clock tower. It was renamed Elizabeth Tower in 2012. It is a 161 years old clock tower which reaches to a height of 96 meters 315 feet and is designed by Augustus Pugin in a neo-Gothic style of architecture. Buddhist stupa at Borobudur, Indonesia. Borobudur is the largest Buddhist temple or stupa in the world. It is located in Java, Indonesia, and was built in the 9th century. The monument is a UNESCO World Heritage Site. Burj Khalifa, Dubai. Burj Khalifa, also known as Burj Dubai, is a skyscraper in Dubai, United Arab Emirates. With a total height of 829.8 meters, it means 2,722, just over half a mile. The Burj Khalifa has been the tallest structure and building in the world since 2009. Construction of the Burj Khalifa began in 2004 and completed in 2009. Designed by architect Adrian Smith, the building was opened in 2010 as a part of the new development called Downtown Dubai.
It is designed to be the centerpiece of the large-scale mixed-use development. The building was originally named Burj Dubai but was renamed in the honor of the ruler of Abu Dhabi and President of United Arab Emirates, Khalifa bin Zayed Al Nahyan. This structure features a cladding system which is designed to withstand Dubai's hot summer temperatures. It consists of a total of 57 elevators and 8 escalators. Burj Al Arab, Dubai. The Towers of Arabs, translated in Arabic as Burj Al Arab, located in the city of Dubai, United Arab Emirates. One of the tallest hotels in the world, the 7-star hotel, which stands on an artificial island. The shape of the structure is designed to resemble the sail of a ship. Designed by Tom Wright of WKK Architects, it has a helipad near the roof at a height of 210 meters. It means 689 feet above ground. Mecca, pronounced as Makkah al-Mukarramah, it means Makkah the Noble, is the holiest city in Islam and the capital of the Makkah province of Saudi Arabia. Makkah is the birthplace of the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, and a pilgrimage place for Muslims. It consists of the great mosque of Makkah known as Al-Masjid Al-Haram. The sacred mosque is a mosque that surrounds the Kaaba in Makkah in Saudi Arabia. The Great Mosque includes other important significant sites including the Black Stone, the Zamzam Well, Maqam Ibrahim, and the hill of Safa and Marwa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk La sharika lak. I am at your service, O Allah, I am at your service. You have no partner, I am at your service. Praise and blessing belong to you, and the kingdom you have no partner. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. So guys, if you like the video, give it a thumbs up, and if you're a new visitor to my channel, don't forget to hit the subscribe button and press the bell icon for getting the new updates whenever I post a new video. And if you want to leave a comment, you can leave the comment in the comment section box below, and don't forget to share it with your colleagues and friends. Chalo guys, take care, bye. So guys, if you like the video, give it a thumbs up, and if you're a new visitor to my channel, don't hit the subscribe button. Don't hit. Sorry भाई, टंग फिसल गई, हो जाता है. Don't forget to hit the subscribe button बोलने के बजाय मैंने बोल दिया था don't hit the subscribe button. Sorry. फिर से ही करते.